आप सबको जोहार। और आज है तारीख 18 दिसंबर 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक के लिए राहत जो है वो दे दी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें यहां पर सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका को रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसके साथ ही उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था। और यहां पर सीएम ने एमपी एमएलए कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर सीएम की इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि यहां पर अब इस मामले में अदालत 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और इसके अलावा दीपांकर राय और यहां पर श्रेय मिश्रा ने बहस की है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी को काउंटर एफिडेविट दायर करने का जो निर्देश है वो दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दुमका में एक लड़की से रात भर दुष्कर्म के बाद उसे दिल्ली में बेचने का मामला सामने निकल कर आया है। जहां पर मामला जो है वो हंसडीहा थाना क्षेत्र का है और बताया जा रहा है कि युवती 7 दिसंबर की शाम किराने की दुकान से सामान लेकर लौट रही थी और इसी दौरान बनियास गांव का एक महावीर मारिक नाम का युवक जो है उसे जबरन अपने बाइक पर बिठाकर हंसडीहा स्टेशन ले गया, लेकिन ट्रेन न मिलने की वजह से वह उसे वहां से किसी सुनसान जगह पर ले गया और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। और अगले दिन युवक लड़की को भागलपुर लेकर चला गया और वहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली में भी यहाँ पर लड़की के साथ 2 दिन तक दुष्कर्म किया। इसी बीच 11 दिसंबर को आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे बेचने वाला था। आरोपी उसे लेकर तय स्थान पर जा ही रहा था, तभी यहाँ पर लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गए और लड़की जो है वो बिकने से बच गई। और जिसके बाद युवती के पिता उसे वापस लेकर घर लौट आए हैं और यहाँ पर मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के कांटा टोली में एक पुलिस वाले को अपराधियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड लूट लिया है और इसके साथ ही उनके खाते से 1,15,000 रुपये भी निकाल लिए गए हैं। और इस मामले में एएसआई ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घटना में पीड़ित पुलिस आर्मी जमशेदपुर के एएसआई के पद पर पदस्थापित मनोज टोप्पो हैं और यहां पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है कि वह 7 दिसंबर को नगड़ी स्थित आवास में पूर्वी सिंहभूम जाने के लिए अपनी 2 बेटियों के साथ कांटा टोली पहुंचे और वहां पर डांगरा टोली के पास उन्होंने दोनों बेटियों को ऑटो में बिठाकर भेज दिया और फिर खुद पैदल ही बस पकड़ने के लिए जाने लगे। तभी कांटा टोली चौक के समीप एक व्यक्ति आया और उसने एएसआई के सामने रुमाल झाड़ दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। और वहीं बेहोश होने के बाद अपराधी पुलिसकर्मी को किसी जगह तो ले गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तब उनके पास से मोबाइल और एटीएम कार्ड गायब थे। और यहाँ पर घटना के 2 दिन बाद उनके खाते से करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास की अवैध निकासी हो गई है। और इसके बाद पीड़ित एएसआई थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो अभी यहाँ पर छानबीन में जुट गई है। तो इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर पुलिस वाले भी सेफ नहीं है, तो हम कैसे सेफ हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के बोकारो में घरेलू विवाद की वजह से एक महिला ने रविवार की सुबह अपने 6 साल के बेटे के साथ बालीडी के बनसिमली तालाब में छलांग लगा दी और आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तालाब से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी और इसके बाद सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। माँ बेटे को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 6 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया है और यहाँ पर महिला का BGH में गंभीर स्थिति में इलाज जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं थे और इसी की वजह से रविवार की सुबह भी पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ और यहाँ पर विवाद के बाद राजबाला 6 साल के बेटे को लेकर घर से निकल गई। पति संजय इधर उधर अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में भटक रहे थे। इस बीच बालीडी के वंशीमली तालाब में यहाँ पर दोनों के डूबने की सूचना मिली।
हालांकि यहाँ पर पति पत्नी के विवाद की वजह से एक 6 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने यहाँ पर घटना की सूचना महिला के मायके वालों को भी दे दी है। इधर यहाँ पर महिला के बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि महिला ने आत्महत्या के प्रयास में अपने मासूम बेटे को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गुमला सदर थाना क्षेत्र की फोरी पसंगा में एक नाबालिग छात्रा ने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। और यहां पर मृतका जो है वो फोरी उच्च विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा थी और परिजनों के मुताबिक रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं मिले थे और उसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। और यहाँ पर मृतका की जो पहचान है वो रेशमा कुमारी, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। और इधर घटना की सूचना मिलने पर सोमवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का यहाँ पर कहना है कि रेशमा की मां हिमाचल प्रदेश में रहती है और पिता गुमला में रहकर एक पोकलेन चालक का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर एसआई गफ्फर अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टया में देखने से तो फांसी लगाकर आत्महत्या जैसा ही लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का जो खुलासा है वो हो पाएगा। अब यहाँ पर पुलिस फिलहाल हर बिंदुओं पर गहनता के साथ छानबीन कर जांच जो है वो कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL की क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है और जिसमें यहां पर जमशेदपुर अंचल के विद्युत अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। और इसके साथ ही बैठक में एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बकाया बिजली बिल आपको दिसंबर में 100% वसूली का लक्ष्य दिया गया है। आदित्यपुर स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई है और यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजित कुमार ने की है। वहीं यहाँ पर बिजली बिलिंग एजेंसी साई कंप्यूटर को दिसंबर माह में 100% राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। और बैठक में RDSS स्कीम के तहत कार्य कर रहे एजेंसी MS यूनिवर्सल को समय से प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश के साथ साथ संख्या बल बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। इस बैठक में स्मार्ट मीटर योजना की एजेंसी बेंटेक को यहाँ पर घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के सर्वे कार्य को पूरा करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा बिजली मेंटेनेंस कार्य ठंड के मौसम में समय से पूरा करने पर फोकस किया गया ताकि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। और यहाँ पर बैठक में सभी कार्य एजेंसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को रांची में झारखंड पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कठोर जो है वो निंदा की है। और यहां पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि SSC सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज की जो घटना है वो अमानवीय और निंदनीय है। और यहाँ पर राज्य सरकार लाठी डंडे से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास जो है वो कर रही है। और उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने की बजाय लाठी और हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आज लाठी केवल छात्रों पर नहीं चली है बल्कि सरकार से यहाँ पर न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार हुआ है। और हेमंत सोरेन अपनी हट धर्मिता और अहंकार त्याग कर आंदोलन करने वाले गरीब मेहनती छात्रों की मांग पर संवेदना पूर्वक विचार करें। वे सीजीएल परीक्षा को अपनी नाक अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाएं और यहाँ पर छात्र हित में CBI जांच की सिफारिश कर गतिरोध समाप्त करें। हालांकि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे बार बार किसान आंदोलन की याद क्यों आ रही है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट कनेक्ट द डॉट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इसमें यहां पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि गौतम अडानी और इसके अलावा उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोप से भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी और छल की जालसाजी का पर्दा जो है वो फाश हुआ है। वहीं यहाँ पर मणिपुर जो है वो निरंतर हिंसा, गोलीबारी, कर्फ्यू और अराजकता के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और यहाँ के नागरिक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अदानी मुद्दे पर संसदीय चर्चा से बचना और मणिपुर मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी जो है वो एक चिंताजनक संकेत है।
वहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं करना यह हैरानी की बात है। इन मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया है। इसी क्रम में शहीद स्थल रांची से राजभवन तक राजभवन मार्च का आयोजन जो है वो किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के गोहिया जोरी जीवनदीप होटल के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ये जो घटना है वो सोमवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है और यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं यहाँ पर पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची और इसके अलावा मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर जांच जो है वो शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक दुमका से जामताड़ा की ओर जा रहे थे, जबकि यहाँ पर दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 युवक जामताड़ा से दुमका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर दोनों मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और जिससे यह गंभीर हादसा हो गया। पुलिस यहाँ पर फिलहाल मामले की जांच जो है वो कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर छात्र नेता एस अली ने सोमवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध में आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। अली ने कहा है कि सरकार और पुलिस को शांतिपूर्ण आंदोलन का अवसर यहां पर छात्रों को देना चाहिए। घटना यहां पर निंदनीय और शर्मनाक है। अगर छात्रों पर एफआईआर हुई है तो वापस लिया जाना चाहिए। वहीं यहाँ पर सीजीएल का जो मामला है वो हाईकोर्ट में है और सुनवाई होनी है, तो फिर यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जल्दबाजी में रिजल्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान सीजीएल परीक्षा परिणाम के खिलाफ विधायक का धरने और सदन में आवाज उठाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीआईडी जांच का आदेश दिया गया और इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीआईडी जांच को दरकिनार कर अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच के लिए बुलाना समझ से परे है। यहाँ पर कम से कम सीआईडी जांच रिपोर्ट तो आने दिया होता। ऐसा लगता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग फंसने के डर से और पैसे पैरवी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए तो कहीं जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद दस्तावेज के वेरिफिकेशन के दौरान यहां पर सोमवार को पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर कार्रवाई की और इस मामले में रांची डीसी और एसएसपी ने यहां पर सफाई जो है वो दी है और यहां पर बताया है कि क्यों बल का प्रयोग किया गया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि 16 दिसंबर से जेएसएससी सीजीएल के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था और खास लोगों से उन्हें सूचना मिली थी कि डॉक्यूमेंट यानी के दस्तावेज को फाड़ने और जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन होने वाला है और इसको लेकर एसडीओ ने यहां पर परिसर में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया था। और यहाँ पर रांची डीसी ने आगे बताया कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य चल रहा था तब यहाँ पर नामकुन बाजार से सदाबहार चौक तक 200 की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और इनका नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे थे। वहां मौजूद दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी द्वारा समझाने के बाद भी सड़क जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे छात्रों को प्रभावित कर रहे थे और जिसके बाद प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। साथ ही देवेंद्र महतो और उनके 2 साथी मधु रजक और मनोज महतो को हिरासत में लिया गया है। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट को उठाकर ले जाया जा रहा है या फिर जिस तरीके से उनको पीटा जा रहा है या फिर जिस तरीके से उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ से हल्का बल नजर आ रहा है ये मेरी समझ के तो बाहर है। इसके अलावा यहाँ पर मौके पर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि बल प्रयोग से पहले प्रदर्शनकारियों से गिरफ्तारी देने के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने हंगामा किया और उन्होंने बताया कि पूर्व में जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन हुए हैं और इन प्रदर्शनकारियों की संलिप्तता की छानबीन जो है वो की जा रही है। उन्होंने यहाँ पर भरोसा दिलाया है और कहा है कि तथ्य और सबूत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने सभी से अपील की है कि कोई भी किसी तरह की हिंसक गतिविधि में शामिल न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पेड़ा नगरी घोरमारा में रविवार रात एक शादी ठंड की वजह से
टूट गई। दरअसल यहाँ पर घोरमारा के लड़के और भागलपुर की लड़की की शादी सुखाड़ी मंडल गार्डन कैंपस में हो रही थी और शादी की यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। वरमाला का कार्यक्रम खुशी खुशी संपन्न हुआ। ठंड की वजह से शादी का मंडप और वरमाला स्टेज खुले आसमान के नीचे बनाया गया था और रस्में यहाँ पर शुरू होते ही दूल्हा जो है वो ठंड की वजह से अचानक कपकपाने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा और दूल्हे के शरीर में ठंड से यहाँ पर जकड़न जो है वो हो गई। परिजनों ने उसे कमरे में ले जाकर उसके हाथ पर रगड़कर गर्म करने की कोशिश की और इस दौरान एक कंपाउंडर बुलाकर दूल्हे को सलाइन और इसके अलावा इंजेक्शन भी लगाया गया, जिससे यहाँ पर उसकी हालत में कुछ सुधार भी आया। करीब यहाँ पर 1.5 घंटे बाद दूल्हा जो है वो ठीक हुआ और मंडप में वापस बैठने को तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पर दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वहीं यहाँ पर दुल्हन का कहना था कि शायद दूल्हे को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है और इसके बाद दोनों पक्षों में बहस जो है वो शुरू हो गई। झगड़ा पूरी रात चलता रहा। सुबह करीब 5 बजे तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी यहाँ पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी और आखिरकार यहाँ पर सुबह 8 बजे वर पक्ष बारात लेकर घोरमारा लौट गया और वधू पक्ष भागलपुर अपने घर चला गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने रांची एसएसपी और इसके अलावा झारखंड के डीजीपी से टीम गठित कर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और साथ ही यहां पर देवेंद्र नाथ महतो को भी रिहा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो यहाँ पर झारखंड के छात्र और जेएलकेएम के सभी यहाँ पर कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो को बेहतर इलाज भी मुहैया करवाया जाए और यहाँ पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई जो है वो की जाए। उन्होंने कहा कि सोमवार को अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कोई ड्यूटी का निर्वहन नहीं बल्कि यहाँ पर अधिकारियों के गुस्से और घृणा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैंने फोन पर अधिकारियों से बात की है, लेकिन अगर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वह आंदोलन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के हर व्यक्ति और उपभोक्ताओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए यहां पर झारखंड सरकार 24/7 पावर फॉर ऑल के लिए तेजी से काम कर रही है और यहां पर इसी कड़ी में राज्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन लोहरदगा और 220 केवी द्विपात लातेहार लोहरदगा संचरण लाइन से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है और इस नवनिर्मित ग्रिड को विद्युत आपूर्ति लातेहार स्थित 440/220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन लातेहार से की जा रही है। वहीं यहाँ पर लातेहार ग्रिड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चंदवा स्थित राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है और यहाँ पर लोहरदगा ग्रिड का निर्माण PGCIL द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से शुरू किया गया था और निर्माण में सामने आई बाधाओं के कारण ससमय इसे पूरा नहीं किया जा सका। सरकार और विभाग ने समस्याओं को दूर कर 3 दिन पहले इस लाइन को चार्ज कर दिया है और यहाँ पर लोहरदगा ग्रिड के निर्माण के फलस्वरूप यहाँ पर पूरे लोहरदगा जिला में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर गुमला जिला एवं सिमडेगा जिला को भी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे यहाँ पर क्षेत्र के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे और यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या समाप्त होगी। वहीं यहाँ पर पूर्व में लोहरदगा जिला को रांची के हटिया ग्रिड सब स्टेशन 2 से लगभग 70 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान में 220/132 केवी लोहरदगा ग्रिड के चार्ज होने के बाद हटिया ग्रिड सब स्टेशन 2 का ट्रांसफॉर्मर लोड लगभग यहाँ पर 70 मेगावाट कम हो गया है, जिसका फायदा यहाँ पर राजधानी रांची और यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव से ही एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है कि केंद्र सरकार झारखंड का रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपीस कब देगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। अब यहाँ पर इसका जो जवाब है वो केंद्र सरकार से भी मिल चुका है और यहाँ पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि झारखंड का रॉयल्टी का जो 1.36 लाख करोड़ रुपीस केंद्र पर बकाया बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसने बकाया का जो बात है उससे यहाँ पर इनकार कर दिया है और यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि झारखंड के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
और यहाँ पर केंद्र के इस जवाब से राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ने की भी संभावना है। और यहाँ पर लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोयला और खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया था कि 1.36 लाख करोड़ रुपीस झारखंड का केंद्र पर बकाया है, और इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई भी यहाँ पर बकाया राशि नहीं है। और यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने आग्रह किया था कि झारखंड की बकाया राशि का भुगतान किया जाए, और यहाँ पर मुख्य सचिव ने भी कोयला कंपनियों पर यह राशि बकाया बताते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र के बाद झुम्मो ने इसे विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और राज्य भर में होर्डिंग लगवाए, और जिसमें उन्होंने 1.36 लाख करोड़ रुपीस की मांग को प्रमुखता भी दी थी। और यहाँ पर झुम्मो ने कहा था कि अगर यह राशि मिल जाए तो झारखंड में गरीबों और यहाँ पर सरकारी योजनाओं पर इसको खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पर केंद्र ने जो जवाब दिया है उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद गहराने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है, और परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होंगी। और यहां पर अंतिम परीक्षा 3 मार्च को होगी। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो के निर्देश के आलोक में जानकारी साझा की गई है। फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दिन के 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं यहाँ पर सेकेंड सिटिंग में इंटर की परीक्षा दिन के 2 से यहाँ पर शाम 5:15 तक चलेंगी। और यहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक पहले मैट्रिक और इंटर के वोकेशनल पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, और वहीं पर 10वीं की परीक्षा 13 दिन चलेगी। वहीं यहाँ पर 12वीं की जो परीक्षा है वो 16 दिन की होगी। और वहीं पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा में कुल 6 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल होंगे, और इसमें 3.5 लाख मैट्रिक और 2.5 लाख इंटर के परीक्षार्थी शामिल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम फॉर्म जमा करने का प्रोसेस अभी फिलहाल चल रहा है, और यहाँ पर करीब 80% फॉर्म भरने का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, जैसे कि हर बार दिया ही जाता है, यानी कि पैटर्न में ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। मैट्रिक की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका और प्रश्न एक साथ ही रहेंगे, यानी कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी। वहीं यहाँ पर इंटर की परीक्षा उत्तर पुस्तिका आधारित आयोजित की जाएंगी। और यहाँ पर मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 4 से यहाँ पर 20 मार्च तक संबंधित स्कूलों में आयोजित की जाएगी, और इसका प्रश्न पत्र 28 फरवरी से 3 मार्च तक संबंधित स्कूल के यहाँ पर जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो प्राप्त कर लेंगे। वहीं यहाँ पर इंटर आर्ट्स, इसके अलावा साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो 4 से 20 मार्च तक होंगी, और इसका परीक्षा जो सामग्री है वो जैक से 27 फरवरी से 1 मार्च तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज अली को गिरफ्तार कर लिया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि रांची पुलिस ने 16 दिसंबर को स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोपी फिरोज अली को करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर घुमाया है, और इसी तरह पैदल परेड कराते हुए पुलिस ने यहाँ पर मनचले को कोर्ट तक ले गई। और पुलिस के इस एक्शन से यहाँ पर मनचले को संदेश दिया गया है कि अब अगर ऐसा हरकत उन्होंने दोबारा किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, और इन लोगों को शहर वासियों के सामने जलील किया जाएगा, ताकि यहाँ पर दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रांची पुलिस द्वारा आरोपी को कोतवाली थाना से जेल भेजने के लिए कैदी वाहन से कोर्ट ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर कोतवाली पुलिस के अनुसार तभी कचहरी चौक के पास कैदी वाहन खराब हो गया, और इसके बाद पुलिस आरोपी को कचहरी चौक से सिविल कोर्ट तक हथकड़ी लगाकर पैदल जो है वो ले गई। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला की छात्राओं से छेड़खानी करने वाले आरोपी फिरोज अली को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजधानी रांची को प्रदूषण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं, और उन्होंने
उन्होंने कहा है कि शहर में हर हाल में ई बस का संचालन शुरू किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को हर 5 मिनट पर बस की सुविधा मिल सके। इससे लोग यहाँ पर निजी वाहनों का उपयोग जो है वो कम करेंगे, जिससे यहाँ पर न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि यहाँ पर जाम की समस्या भी दूर होगी। और यहाँ पर मंत्री ने कहा है कि पहले राजधानी को संवारा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर राज्य के अन्य शहरों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई बस योजना जल्द ही लागू होगी। जहाँ पर बैठक में प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि शहर में ई बस और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। और यहाँ पर वर्ष 2013 में रांची में लो फ्लोर एसी बसें जो है वो चलाने की योजना बनी थी, और यहाँ पर लेकिन टेंडर रद्द होने के बाद फाइल आगे नहीं बढ़ सकी। 2 साल पहले यहाँ पर सरकार ने 244 नई सिटी बसों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसमें यहाँ पर 200 डीजल बसें और 24 एसी इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो शामिल थी। अब इस योजना को तेजी से आगे जो है वो लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गढ़वा जिले की एक मुखिया के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जहां पर मामला भंडेरिया प्रखंड के करचाली पंचायत का है, जहां पर महिला मुखिया का नाम मोनिका खालखो है। और यहां पर छेड़छाड़ करने का जो आरोप है वह नव प्राथमिक विद्यालय चिरैया टांड के पारा शिक्षक हसनैन अंसारी पर लगा है। साथ ही यह भी आरोप है कि पारा शिक्षक ने सरकारी दस्तावेज फाड़कर फेंक दिया है। और यहाँ पर मुखिया ने आरोपी पारा शिक्षक पर भंडेरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई है। और यहाँ पर मुखिया मोनिका खालको ने बताया है कि विभागीय आदेश के आलोक में सोमवार को वे ग्रामीणों के साथ पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा कर रही थी, और इसी दौरान वहां पारा शिक्षक पंचायत भवन पहुंचकर मुखिया पर नियम के विरोध में काम करने का दबाव बनाने लगे। और यहां पर इनकार करने पर मुखिया के साथ गाली गलौज, मारपीट के साथ छेड़छाड़ करने लगा, और यहां पर ग्राम सभा पंजी भी फाड़कर फेंक दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मुखिया को बचाया। हालांकि जब आरोपी पारा शिक्षक से इस संबंध में पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। जहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार लोकसभा में पेश किया गया। और यहाँ पर संविधान विधेयक 2024, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। और इसके साथ ही राज्यसभा में संविधान पर चर्चा जारी है, और लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया गया है। और यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहाँ पर विधेयक को सदन के पटल पर रखा, और यहाँ पर विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की यहां पर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षा फल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और यहां पर अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में अब सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का दायरा पंचायत स्तर तक ही सीमित रहेगा। पंचायत के अधीन पड़ने वाले सरकारी तालाब में अब उसी पंचायत के लोगों को बोली लगाने और उसके बाद मछली पालन करने का मौका मिलेगा। अब दूसरे जिले के लोग किसी पंचायत में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पाएंगे, और बहुत जल्द इसको लेकर नियमावली भी बनाई जाएगी। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश और दिशा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवा से, जहाँ पर सरायकेला खरसवा पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। और यहाँ पर पुलिस ने 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। 70 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए अपराधियों में शंकर माझी उर्फ संदीप, भूषण मछुआ और इसके अलावा शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा और मंगल मुंडा शामिल हैं। एसपी मुकेश कुमार लोड़ियात ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के 3 बाइक चोर कुचाई बाजार में चोरी की योजना बना रहे हैं। एसआईटी की त्वरित कार्रवाई में शंकर माझी और भूषण मछुआ को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया गया। और यहां पर पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि वे सरायकेला, रांची, चाईबासा और खूंटी, साथ ही साथ यहां पर जमशेदपुर के हाट बाजारों और मेलों से 100 से अधिक बाइक की चोरी कर चुके हैं।
और यहाँ पर चोरी की बाइक वे शिव मुंडा और मंगल मुंडा को दे देते थे, जो इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ये बोलकर बेच देते थे कि कागजात बाद में दिए जाएंगे। और पुलिस ने यहाँ पर शिव मुंडा और मंगल मुंडा की निशानदेही पर घर और जंगल से कुल 70 बाइक बरामद की है। इनमें से 30 बाइक उनके ठिकानों से और बाकी बाइक छापेमारी के दौरान मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर कश्मीर और शिमला में बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है, जहाँ पर पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। बर्फीली हवा से धूप में भी राहत नहीं मिल पा रही है और हवा जो है वो सीधा चुभने लगी है। और यहाँ पर झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बादल जो है वो छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। बादल होने की वजह से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, अधिकतम तापमान गिर सकता है और बादल और बारिश के कारण घना कोहरा भी छाया रह सकता है। 22 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा और इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान गिर सकता है। और बाकी यहाँ पर कहाँ कितना न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है उसकी सारी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो।